हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज फिर से एक बार परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीष देने जा रहा है। जब हमने वर्शिप करी, आराधना करी, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें छू रहा था, छुटकारा और चंगाइयाँ दे रहा था। मैं ये विश्वास करता हूँ जो लोगों ने आराधना अटेंड की है उन सबके जीवन में चंगाई आई है, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी बीमारियों को, परेशानियों को, पापों को, श्रापों को आपके जीवन से दूर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो वहाँ पर हमें बरकतें मिलती हैं। जरूरी नहीं कि हमें कोई तेल लगा के प्रार्थना करें, या हमारे सर पर ही हाथ रखे तभी, या हमें कोई छुए, या हम गिर जाएं तभी परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होता है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आते हैं, अर्थात वहाँ पर जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होती है, वहाँ पर आते हैं। और ये एक भवन भी हो सकता है, ये आपका घर भी हो सकता है। अगर आप अपने घर में आराधना करते हैं और अपने जीवन से, अपने परिवार से, घर से उन सब चीज़ों को दूर करते हैं जो परमेश्वर की निंदा करती हैं या परमेश्वर के खिलाफ हैं, और अपने जीवन में भी, अपने खुद के शरीर में भी ऐसी तमाम चीज़ों को दूर करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, तो आपके घर में, आपके शरीर में, जहाँ कहीं भी हैं आप परमेश्वर की हुजूरी को महसूस कर सकते हैं, और परमेश्वर की छुटकारा आपके जीवन में आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संगति कुछ इस प्रकार से है जैसे कि एक अकेली लकड़ी को आप जला करके अलग रख दोगे तो चूल्हे में से निकाल करके तो वो थोड़ी देर में बुझ जाती है, चाहे वो कितनी तेजी से जल रही हो। लेकिन जब वो सारी लकड़ियों के साथ में इकट्ठे होकर जलती है तो गीली लकड़ी भी जलने लग जाती है। सब लोग जलती हुई लकड़ियों के बीच में गीली लकड़ी भी डाल देते हैं तो वो भी जलने लगती है। इसलिए संगति का बहुत अधिक महत्व है। हमारे जीवन का रूखापन, सूखापन जब हम संगति में आते हैं तो वो धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए कभी भी संगति को नकारे ना, उसको ग्रांटेड ना ले। ये शैतान की सबसे बड़ी युक्ति होती है कि आपको अकेला कर दे, आपको ऐसा महसूस कराए कि सब कुछ सही तो चल रहा है, क्या है, परमेश्वर मुझे बरकत तो दे रहा है, मुझे क्या जरूरत है, यहीं पर परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, मैं सब सही चल रहा हूँ, बस बढ़िया है, मेरे और दूसरों के जीवन में क्या फर्क है। इस तरीके से शैतान आपके मन में डालता है और आपको चाहता है कि आप लोगों से धीरे धीरे दूर होते चले जाए। थोड़े समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में शैतान आपको पूरी तरीके से घेर लेता है और फिर वो बिल्कुल आपके जीवन को खराब करना चाहता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी संगति से अपने आप को दूर ना करें, चाहे कुछ भी हो। हफ्ते में एक बार अगर आपको वक्त मिलता है, पूरा बिजी रखें अपने दिन। 6 दिन अपने आप को, संडे की शाम का भी कुछ प्रोग्राम बनाना है तो बना लें, लेकिन चर्च के समय अपना आधा दिन परमेश्वर को देना है, एक डिसाइड करके रखें। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे शैतान जब आपको हराना चाहता है तो वो आपको हराने नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर एक आग को देखता है जो आप हमेशा जला के रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर आए तो हर चीज को ग्रास्प करें, स्पंज की तरह कर लिया है ना, उल्टे घड़े की तरह अब नहीं बने। उल्टा घड़ा क्या होता है, वो ऐसे उल्टा रखा रहता है, फिर सब कुछ उसके ऊपर गिरता रहता है। ये बत्तख बोलते ना, पत्ते के ऊपर कितना भी पानी डालो वो सूखी की सूखी ऐसे करती है, बस ऐसे हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जाके बाहर निकल के ऐसे कर देते हैं और सारा नहीं झाड़ करके चल दे। ऐसे नहीं होना है ना, सब कुछ को सोचना है। आज किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या गवाही दी, हर बात को लेना है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। और अपने आप को भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से भर देंगे, अच्छी बातों से लेंगे एक दूसरे से, तो उतना हमें बरकत मिलेगी। और एक दूसरे से भी संगति करें। जब आप यहाँ पे आते हैं तो नए नए लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोग नए होते हैं, कुछ लोग कम बात करने वाले लोग होते हैं, तो उनसे भी मिलें, हाय हेलो करें, उनसे बातचीत करें, कहाँ से आए, कैसे हैं आप, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें, है ना। जब आप दूसरे को एनकरेज करते हो, प्रोत्साहित करते हो, तो आपको भी एनकरेजमेंट मिलता है। इधर उधर की बुराई ना करें। फलाने के बारे में पता चला, उसके बारे में सुना, ऐसी वाली बातें ना करें। किसी के बारे में बुराई पता भी है, मन में खूब आ भी रहा है, तो उसको अंदर दबाएं उस आवाज को, तुम चुप रहो, हम यहाँ पर एक दूसरे की
आशीष देने के लिए आए हैं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं आए। किसी के बारे में कुछ भी गलत बात भी है तो उसको भी छुपा लें, अपने मन में दबाए, उसको बोल लेना। शैतान की युक्तियां होती हैं कि शैतान दूसरों के बारे में बात कराता है ना। जो परमेश्वर के अच्छे लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। परमेश्वर के बारे में बात करो, परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो, एक दूसरे के बारे में बात करो। जो वहां पर नहीं है उसके बारे में बात मत करो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ सुनता है, और जो कुछ हम बोलते हैं उन सबका, हमारे मुंह से जब बातें निकलती हैं उनका हिसाब हमें देना होगा। आइए आज का वचन हम पढ़ेंगे, जो सबको मालूम है, हमने 21 पद तक पढ़ लिया था मत्ती के 12 अध्याय, उसके आज 22 पद से हम पढ़ेंगे, 37 पद तक पढ़ेंगे। देखते हैं हम कितना वचन कवर कर पाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय, हम मत्ती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उससे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए, मैं कोई परफेक्ट बहुत ही ज्ञाता व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना के साथ में आपके बीच में कुछ रखने की कोशिश करता हूँ। इतना भी मेरा अध्ययन है, जो भी मेरा अनुभव है अपना खुद का, और जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे प्राप्त होता है उसके द्वारा। तो इसलिए आप लोग खुद भी अध्ययन करें, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, और प्रार्थना के साथ बैठे परमेश्वर हमसे बात करेंगे। कोई भी वचन निकाल के पढ़े, मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय 22 से लेकर के 37 पद तक। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वह बोलने और देखने लगा। उस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, वह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान को निकाले तो यह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वश किसकी सहायता से निकलते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि इसलिए कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। और जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भरे भंडार से भरी बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बस जी, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। काफी सारी आयतें हैं इसमें, करीब 15 आयतें हमने करीब पढ़ी हैं। फिर भी क्योंकि समय बचाने के लिए हम कुछ टॉपिक वाइज देंगे, कुछ वर्ड्स को हम जैसे देंगे।
तो हम जैसे कि देख रहे हैं पिछले पूरे अध्याय में, हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में क्या हो रहा है। यहाँ पे दो समूह बने हुए हैं, एक यीशु मसीह और उसके चेले, और एक सदूकी फरीसी लोग हैं। ये दोनों दो ग्रुप बन गए हैं, और ये यीशु मसीह जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, ये फरीसी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। हर बात में, उसकी हर चीज में कमी निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी चीज में फंसा दे। बाल क्यों तोड़ के खाई, सूखे अंग वाले को क्यों ठीक किया। अब एक तीसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्या बात है उसके अंदर? दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया है। उस दुष्ट आत्मा की वजह से क्या समस्या हो गई थी उसको? अंधा हो गया, और दुष्ट आत्मा की वजह से। ठीक है, तो कुछ चीजें आज डॉक्ट्रिन वाइज भी क्लियर हो जाएंगी कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के शरीर को कंट्रोल कर सकता है। आत्मा है, वो आत्मा में वास करता है, लेकिन वो दिमाग और शरीर को भी कंट्रोल करता है। किसी को गूंगा बना सकता है, किसी को लंगड़ा भी बना सकता है, किसी को अंधा बना सकता है, और किसी को बहरा भी बना सकता है। तो ये दुष्ट आत्मा की वजह से भी हो सकता है। बीमारियां किस किस वजह से आती हैं, याद है किसी को? अगर आपने कुछ खुद गलती करी है, कुछ गलत खा लिया, पी लिया, या कुछ ऐसी सामान्य गलती करी है, तो उससे बीमारी आ सकती। लू में चले गए, है ना, अभी बात जो करी, शैतान ने मुझे पकड़ लिया, शैतान ने नहीं पकड़ा, आपको लू लग गई, है ना, उठा नहीं जा रहा, शरीर टूटा टूटा सा हो रहा, शैतान मुझे तोड़ रहा है। शैतान नहीं तोड़ रहा, आपको लू, गैस बन रही है, गलत खा लिया है कुछ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके लिए आप हर चीज को शैतान बोलना छोड़ दें, है ना। यहाँ पर यही सब चीजें चल रही है। यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? ये जो ठीक कर दिया, इसने किसकी सहायता से किया है? शैतान की मदद से करा। शैतानों का एक सरदार होता है, उसका नाम क्या है? बालजबूल, है ना, उसकी मदद से ये काम कर रहा है। इसका यानी कौन है? शैतान है, इसका दोस्त है, उसके साथ में इसका समझौता हो गया है, इसने उसके साथ में ट्रीटी कर रखी है बस। और इस तरीके से ये क्या कर रहा है? कहता है इसको निकालो, चलो भाई शैतान, तुम्हारी आत्मा है उसके अंदर, तुम्हारी भेजी हुई दुष्ट आत्मा है, उसको निकालो भाई, मेरा कुछ नाम कर दो, लोग मेरी भी तारीफ करें। ये वाला काम यीशु मसीह कर रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, तो शैतान का काम है, उसके लिए आपको प्रभु के पास में आना है ना, शैतान के पास में नहीं जाना। यीशु मसीह उसका स्पष्टीकरण देते हैं। वो क्या बोलते हैं? कोई भी राज्य जो है अपने ही खिलाफ में क्यों खड़ा होता है? जो की वर्ड है यहाँ पर, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, तो दो राज्य हैं, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। जब दुष्ट आत्मा निकल रही है, तो किसका राज्य स्थापित हो रहा है? बोलिए, दुष्ट आत्मा निकल रही है तो किसका राज्य स्थापित हो रहा है? परमेश्वर का। दुष्ट आत्मा आ रही है तो, अगर यहाँ पर सब लोग दुष्ट आत्मा से भर जाए तो शैतान का राज्य हो रहा है, और अगर यहाँ आने के बाद में सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाए तो जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। परमेश्वर ने बोला है कि मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर ले लूंगा। तो क्या परमेश्वर का आत्मा शैतान के आत्मा के साथ में मिलकर काम करता है, या दुष्ट आत्मा शैतान का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में मिलकर काम करेगा? चलो तुम्हारी बड़ाई हो जाए आज थोड़ी सी। ये ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास परमेश्वर है नहीं, तुम वैसे ही दिखा रहे हो कि तुम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो, तुम तो शैतान के साथ मिल गए। इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यदि मैं परमेश्वर के 28वां पद, परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, तो वो यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता था कि मैं उसके राज्य की तैयारी करने आया हूं।
परमेश्वर का राज्य आने वाला है। और यीशु मसीह को देख के जैसे जैसे यीशु मसीह का समय आता था, वो कहता बस बहुत निकट आने वाला है, निकट आ पहुंचा है, देखो परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूं तो परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर का राज्य क्या होता है। परमेश्वर के राज्य को समझने की आवश्यकता है। नए नियम में परमेश्वर का राज्य अलग अलग शब्दों के रूप में करीब 70 बार उपयोग हुआ है, और मत्ती की इंजील में ही कम से कम 30 बार। मत्ती की इंजील परमेश्वर के राज्य के बारे में, यहाँ तक कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की गई है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है, मेरे और आपके बीच में किसका राज है। हालेलुया। जब परमेश्वर की बातों को पूरा करना हम शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। दुष्ट आत्माएं निकलने का मतलब है परमेश्वर का राज्य आ चुका है, क्योंकि शैतान का राज्य नष्ट हो रहा है। शैतान कभी भी अपने राज्य को खुद नष्ट नहीं करता। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा निकलती है जी। दिनेश भाई लोग निकलवाते हैं ना इधर उधर जाकर के भी, और निकल जाती है ना थोड़े समय के लिए, तो चुपचाप बैठ जाती है। कुछ तो फर्क पड़ता है, तांत्रिक के पास जाके तवीज ववीज बांध के भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और लोग कहते भी हैं कि वहाँ गए, उन्होंने तांत्रिक बाबा ने, वहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, मौलवी जी ने तवीज दिया, तब से ये थोड़ा सा शांत है। तवीज बांध के रखते हैं तो ये कंट्रोल में रहता है। तो दुष्ट आत्मा तो वहाँ पर भी निकल रही है एक तरीके से। तो ये राज्य स्थापित हुआ या नहीं हुआ। देखिए दुष्ट आत्मा वहां पे काम नहीं कर रहा है ताबीज बांधने से, लेकिन क्या परमेश्वर का राज्य आया। ये सवाल आपके बीच के में छोड़ रहा हूं, आप खुद से सवाल का जवाब दीजिए। परमेश्वर का राज्य आता है उस व्यक्ति के जीवन में। यही परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाना चाहिए, ठीक है। यहूदी लोग वैसे ही नहीं बोल रहे थे झूठ मूठ। ये भी सच है कि कई लोग क्या करते हैं, बाल जगूर दुष्ट आत्माओं के सरदार की मदद से निकालते हैं, लेकिन क्या वहां परमेश्वर का राज्य आता है? जहां पर क्या उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होती है? क्या वहां पर सब कुछ सही से होने लग जाता है? क्या उनकी बुद्धि खुल जाती है? क्या उनको परमेश्वर का ज्ञान समझ में आता है? क्या शैतान उनको अपनी इच्छा से आजादी से चलने देता है? परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। क्या वो जो आत्मा होता है, वो जो तबीज आपको दिया जाता है, या जो भी कुछ भभूत खिलाई जाती है, उससे शैतान जो है आपको परेशान करना बंद कर देता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं? मैं आपसे पूछूंगा, मेरा जवाब नहीं होना चाहिए, आप खुद सोच करके बताइए, हाँ हाँ नहीं। अगर हाँ उससे परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आता है, टू कम टू चर्च, फिर कलीसिया में आने की आवश्यकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक ने आपके यहाँ पे ताबीज बांध दिया और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ करके चुपचाप बैठ गया। अब परमेश्वर के राज्य में आप शामिल हो गए। क्या हो गए? हो गए? यस, दैट इज द डिफरेंस जीसस वांट्स टू मेक। वो ही एक डिफरेंस यीशु मसीह बना दिखाना चाहते हैं। सो परमेश्वर का राज्य, पहला वर्ड क्या है? परमेश्वर का राज्य। आर वी पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं? दिस इज ए क्वेश्चन। आप और मेरे लिए, सबके लिए क्वेश्चन है। आपने चंगाई पाई होगी, आपने आशीषें पाई, आपने बरकतें पाई, हमने बहुत सारे परमेश्वर के कामों को देखा, लेकिन क्या खुद हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो चुके हैं या चल रहे हैं? ये सवाल आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है। परमेश्वर का राज्य तो आ चुका है, चंगाई मिली या ना मिली, काम हुआ या ना हुआ, परमेश्वर का राज्य वो है जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो जैसा वो है, और उसको प्रभु मानते हो, उसको ग्रहण करते हो और उसकी इच्छाओं पर चलना शुरू करते हो। How many of you are willing to walk in the path of the Lord?
यीशु के मार्ग पर चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर के राज्य में चलने का मतलब ये नहीं होता कि हमने कितने क्रूस लटकाए हुए हैं, कितने हम चर्च में कौन सी पोजीशन में हैं, एल्डर है, पास्टर है, डीकन है, क्या है, इतना अच्छा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर के राज्य का सीधा सा मतलब है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, प्रभु के आज्ञाओं पे चलना। और ये सब काम कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ये वाला काम। इज इट इजी और डिफिकल्ट? भाई किसी पदवी पे पहुंचना मुश्किल हो सकता है ना, किसी चर्च का पादरी बनना मुश्किल हो सकता है, इस्राएल जाना मुश्किल हो सकता है, कोई बड़ी ऊंची ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, 40 दिन की फास्टिंग रखना मुश्किल हो सकता है, प्रचार करना शायद आपको सबको नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करना, अपने पापों से तौबा करना, इज दैट इजी और डिफिकल्ट? आसान है। कोई ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है जी? मुस्कान, कुछ बहुत बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है उसकी? बाइबल पढ़नी आए या ना आए, आप अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हो। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। आपके जीवन में परमेश्वर की हो चुकी है, उसको बढ़ाते जाना। परमेश्वर का राज्य कैसा है? खमीर के समान है, आटे में मिला दो तो फिर है जी, सही बात है। कितने लोगों ने खमीर बनाया है अपने घर में? बनाया है? आटा मिलाया, क्या हो गया पूरा आटा 2-4 घंटे में? फिर रिवर्स कर सकते हो? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो ताजे आटे की बनानी, फिर वो रुकना मुश्किल। हालेलुया। जब आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हो ना, फिर प्रभु को आप रोक नहीं पूरा। प्रभु मैं पूरी तरीके से आपके रंग में रंगना चाहता हूँ। या जैसे दूध में आपने थोड़ी सी दही डाल दी, फिर वो दूध की आप चाय नहीं बना सकते, फिर वो दही बन के ही रहेगा। हालेलुया। अगर उसको सही टेम्परेचर मिल जाए तो वो दही बन जाए। हालेलुया। हम सब लोग जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो हम उसके राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। वी आर नॉट कॉल्ड टू बिकम अ क्रिश्चियन। हमें मसीह ईसाई बनने के लिए कैथलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकॉस्ट ये वो नहीं, हमें परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने के लिए बनाया। भारत एक है, सबकी नागरिकता भारतीय। हम लोग सब भारतीय भाई, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी तो नहीं है और सब अमेरिकन नागरिक तो नहीं है। किसी के पास हो वहाँ का नागरिकता तो बताइए, मेरे पास भी नहीं है, पर कई लोगों के पास में होती है। वो इंडिया कई सारे उसके तरीके हैं, तो हम भी यहीं पे रहते हुए वहां की नागरिकता बोलिए ले सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर रहते हुए नागरिकता कहाँ की है हमारी? इसलिए बाइबल ने कहा ये हमारा डेरा सनी का है। हम असल में नागरिक किसके हैं? परमेश्वर के राज्य के। तो स्वर्गीय राज्य भी कहा गया, दाऊद का राज्य भी कहा गया, परमेश्वर के पुत्र का राज्य भी कहा गया। तो हम स्वर्गीय राज्य के संतान हैं। हम असली नागरिकता हमारी वहां की है। यहाँ पर हम टेम्परेरी बेस पे हैं। कितने लोग यहीं पे रहना चाहते हैं, कितने लोग वहां की नागरिकता पाना चाहते हैं। हालेलुया। वहां की नागरिकता पाने के लिए प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। परमेश्वर आपको वहां की नागरिकता देना चाहता है। ये चंगाई, ये छुटकारे, ये चर्च में आना, ये सब उसी का हिस्सा है। हालेलुया। ये नहीं कि चंगाई ली और अपने घर जाके बैठ गए। चंगाई मतलब है परमेश्वर आपको अपने राज्य में शामिल करना चाहता है, उस पर फोकस करिएगा। हालेलुया। और दूसरा जो बात यहाँ पर निकल के आती है वो है परमेश्वर के आत्मा की निंदा। इसलिए मैं 31वां पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 18 पद पढ़िए कोई। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम
आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीन की नई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवाही रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, वो सब क्षमा हो जाएंगे। तो परमेश्वर को एक ऐसे परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया है कि आपके जो पापों को क्षमा करता है, और वो पाप कैसे भी क्यों ना हो। यहाँ पर यीशु मसीह भी यही बोल रहे हैं, हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा। तो इस पर फोकस करते हैं। कई बार हम लोग ये सोच के पढ़ते हैं, मेरा पाप तो ऐसा हो गया, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। भूल जाइए इस बात को, ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद यशायाह भी बोलता है, और अगर आप पढ़ें तो मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 18 पद में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा माफ करने परमेश्वर, यहाँ तक कि ईश निंदा को भी क्षमा किया जाता है। ईश निंदा समझते हैं, इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। ब्लास्फेमी में क्या होता था, कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के बराबर करता है, या जो काम है वो परमेश्वर का बताता है, और यह परमेश्वर के काम को शैतान का काम बताता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में कुछ गलत बोलता है, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। और ये सब ओल्ड टेस्टमेंट में था। यहूदी संप्रदाय में ये था कि ये लोग ईश्वर की जो निंदा करने वाले लोग थे उनको जान से मार देते। यानी कि अगर कोई झूठी भविष्यवाणी करता है तो क्या हो जाता था, उसको पथरवा करके मार डालते थे। कोई अपने आप को ईश्वर बोलता है तो उसको मार डालते थे, है ना। अभी तो कोई भी भविष्यवाणी कर देता है, झूठी भी निकल जाती है, फिर भी लोग उसको नबी बोलते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अगर आपने झूठी भविष्यवाणी करी तो आपको पत्थर से मार डाला जाएगा। और ये चीजें यहूदी लोग और मुस्लिम लोग अभी भी मानते हैं, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह क्या है, व्यवस्था का अंत है। ये रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय में 4 पद, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का, ये बाइबल से पढ़ रहा हूं, ठीक है। सो अब कोई हैप्पी सबत डे बोलने की आवश्यकता, शनिवार के दिन सबत डे वाले क्या करते हैं, शनिवार के दिन की आराधना करते हैं, बोलते हैं कि हमें सबत को मानना चाहिए। 10 आज्ञाओं में ऐसा लिखा है। 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है, सबत के दिन को जरूर मानो। सबत का दिन शनिवार का होता है, तो आराधना कौन से दिन होगी, अब शनिवार को होगी। वो रविवार को आराधना नहीं करते, कब करते, शनिवार को। अगर आप पौलुस की सारी पत्रियां पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है व्यवस्था मसीह में पूरी हो चुकी है, और व्यवस्था जो है यीशु मसीह की परछाई है। असल क्या है, यीशु मसीह, ओल्ड टेस्टमेंट। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं या पुराने नियम की बातों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बलिदान को, यीशु मसीह के कार्य को निरर्थक ठहराते हैं। तो यीशु मसीह ने जो है माफी के बारे में ये बात बोली कि हर प्रकार का पाप, निंदा क्षमा की जा सकती है, सिर्फ पवित्र आत्मा के खिलाफ बोली गई बात क्षमा नहीं की जाएगी। तो आप लोग क्या समझते हैं इस बात से, क्या पवित्र आत्मा के खिलाफ बोली गई बात क्षमा की जा सकती है या नहीं की जा सकती? हम लोग बचपन में पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं, और बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जिनको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो जब हम उन लोगों को देखते थे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते थे, तो हम हंसते थे, ठीक है। तो क्या मेरी वो निंदा थी? है जी, अज्ञानता। तो अज्ञानता में और निंदा में फर्क है। निंदा वो है
जिसको क्षमा नहीं किया जाएगा, जिसको आप जानते हैं। तो यहाँ पर यहूदी लोग सब बातों को जानते थे, फिर भी क्या कर रहे हैं, जानबूझ के उसकी निंदा करते हैं। और यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, यह मनुष्य, क्या बोलते हैं, यह मनुष्य दुष्ट आत्मा की सरदार की मदद से निकालता है। उसका नाम भी नहीं ले रहे ये इंसान। जैसे कभी कभी पति पत्नी नाराज हो जाते तो क्या बोलते हैं, इस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ऐसे बोलते ना, इसका नाम भी नहीं ले रहे। ये आदमी, ये औरत ने ऐसे करके बोलते। तो ये यहाँ पर ये इतने फ्यूरियस हो गए हैं, इतना गुस्सा आ गया, ये हमारा पूरा सेटअप खराब कर रहा है। अब सब लोग इसकी सुनेंगे, सारे लोग अब इसको क्या बोल रहे हैं, दाऊद की संतान। ये दाऊद की संतान है, लगता है ये दाऊद की संतान है। कह रहे हैं मैं दाऊद की संतान बोल रहे हैं, तो शैतान है। सीधा क्या बोल दिया, सीधा उस पर निंदा कर दी, शैतान है, शैतान का दोस्त है, शैतान की मदद से दुष्ट आत्मा। क्या दाऊद की संतान है, ये आदमी कुछ नहीं, बेकार है। तो इतने फ्यूरियस, इतना गुस्सा उनके अंदर है, नफरत है, और इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ इस प्रकार से हम लोग भी कई बार करते हैं। जब किसी से नाराज आता है, हो जाते ना, फिर हमें उसकी कुछ अच्छी बात समझ में, या जब हमारे पेट पे लात पड़ती है, या हमारी रोजी रोटी का सवाल होता है, तो हम सारी धार्मिकता भूल जाते हैं। तो यहाँ पर फरीसी लोग हमसे ज्यादा ऐसे ही हमारे जैसे लोग, बेशक फरीसी है कुछ भी, लेकिन जब उनके पेट में लात लग रही है तो वो क्या कर रहे हैं, ये आदमी की वजह से सारी भीड़ इसके पीछे जा रही है, हमारा तो धंधा चौपट हो रहा है। ये चर्च में आते थे, आराधनालय में ऑफरिंग यहाँ डालते थे, अब सारा कुछ इधर जा रहा है। आप उनकी मानसिकता को समझिए, बेवजह नहीं गुस्सा हो रहे हैं, उसको शैतान तक बोलने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से उसकी इमेज को खराब। ये पादरी वादरी कुछ नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होते इन चर्च में। वो पादरी को तो मैंने देखा है, वो तो जुआरी है, उसकी तो मैं सब जानता हूँ। ऐसे हम पादरियों की क्या करने लग जाते हैं, बुराइयां करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई है दो, हम सब कुछ एक जगह अस्तित्व है, एक ही चीज खा रहे हैं ना। तो फिर जब हमारी रोटी एक ही होती है, देखिए उनकी लड़ाई होती है ना शेर की बाघ की, क्योंकि उनका शिकार हिरन है। तो वो अपना अपना इलाका बना देते, तुम मेरे इलाके में नहीं आना, मैं तेरे इलाके में नहीं। तो इसी तरीके से पादी लोग लड़ते हैं, मेरे लोगों को ले गया, मेरी भेड़ों को ले गया, मेरे इलाके में क्यों आ गया, मेरे लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं, मेरे चर्च के लोगों के बीच में क्यों जाते हैं, क्योंकि खाना एक ही, शिकारी दो, इलाके पार्ट मेरे इलाके में आ गया। ये लैंग्वेज है खुदा के लोगों की, ये किंगडम ऑफ गॉड नहीं है, दिस इज माय ओन किंगडम। ये जो लोग आप लोग बैठे हो, आप मेरे लोग नहीं हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे लोग। आई डोंट से माय पीपल, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे लोग, बोलता परमेश्वर के लोग। ये परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के राज्य के लोग हो, मेरे लोग नहीं हो। फिर तो लड़ाई होगी कि मेरे लोग हैं, वो उसके लोग हैं, वो उसके लोग हैं, सारे पादरी आपस में लड़ते रहेंगे, मेरे लोगों के यहाँ क्यों। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लोगों को मैं अपनी तरफ से अच्छा खाना दूँ, लेकिन मुझे कड़ी बनानी नहीं आती, तो मैं उसको कड़ी नहीं खिला सकता। कड़ी बराबर वाले को आती है, वहाँ जाने दो उसे, लेट हिम गो, ब्लेस हिम, क्योंकि वहाँ पर भी परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने एक कलीसिया नहीं बनाई है, इसलिए ये सोचे कि आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। लड़ना बंद करें, एक दूसरे की बुराई बंद करें। परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है, जो जो निंदा के शब्द आप अपने मुंह से निकालोगे उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। जब आप एक दूसरे की निंदा करते हैं, वो पादरी वैसा है, वो चर्च के लोग तो बेकार लोग हैं, वो चर्च खराब है, हमारा चर्च बढ़िया, हमारे चर्च में आए हो, ये सब चीजें खत्म करें अपने लाइफ से। नो चर्च इज परफेक्ट, कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता, मेरी दीवार, मेरा चर्च अच्छा है, मेरे चर्च में सब बढ़िया चीजें हो, ये मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन 10 लोग जरूर ऐसे होंगे चर्च में यहाँ पर बैठे हुए, जिनके पास में मेरे प्रति, आपस में एक दूसरे के प्रति शिकायत हो। ये शिकायतें जिंदगी भर बनी
रहेंगी। जब सर सिद्ध आएगा यह अधूरापन मिट जाएगा। तो जो ईश्वर के प्रति जो निंदा है वो अगर आप जानबूझ के करते हो, आप जानते हो पवित्र आत्मा क्या है फिर भी करते हो। अब कोई व्यक्ति नहीं जानता, अभी यहाँ पर एक व्यक्ति है, हम लोग पवित्र आत्मा से भर के कुछ काम कर रहे हैं, उसको नहीं पता पवित्र आत्मा क्या है, तो परमेश्वर उसको माफ कर सकता है। लेकिन जिसको मालूम है, पिता को भी जानता है, पुत्र को भी जानता है पवित्र आत्मा को, फिर भी पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के काम को शैतान का काम बता रहा है, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। बाकी सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते। तो मैं बीमारी के बारे में बोल रहा था, बीमारी एक तो अपनी गलती से होती है, उसको ठीक कर ले, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलत खा लिया, डॉक्टर के पास चले जाए, केमिकल का गड़बड़ होता है तो दवाइयों में केमिकल ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज पास में, उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को ठीक करते थे तो कई बार बोलते थे जा तेरे पाप क्षमा हो गए, और वो ठीक हो जाता। यानी कि जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे बंदा ठीक भी नहीं होगा। इसलिए अपने पापों से क्या करें, रिपेंट करें और अपनी क्षमा को मांगे, तो आप क्या हो सकते हैं, आपकी बीमारी दूर हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके श्रापों की वजह से भी होता है। बहुत सारी बीमारियां जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि उनकी वजह से आती हैं। तो अभी आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर है इस दुनिया में, जब हमारे को परमेश्वर छुटकारा दे दिया और मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है, ऐसा बोलते हैं ना। और जब कुछ लोग ऐसा बोल देते प्रभु है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों बातें गलत है। देखिए, जब तक इस दुनिया में आप रहेंगे, कितना ही आप पवित्र बन जाएं, कितने पवित्र आत्मा से भर जाएं, आपके जीवन में प्रॉब्लम रह सकती है, आप मुसीबत झेल सकते हो, आपके ऊपर समस्याएं आ सकती है। परमेश्वर के महान चुने हुए दासों ने परेशानियों को झेला, बीमारियों को झेला, मुसीबतों को झेला, सताओं को झेला और मर भी गए। ठीक है, सब परमेश्वर के बड़े बड़े दास। पौलुस इतना चमत्कारी, इतना बड़ा शिक्षक था, उसको जेल भी, उसको मार डाला गया, परमेश्वर ने उसको नहीं बचाया किसी मुसीबत से। उसके ऊपर मुसीबत आई, जब उसका समय आया वो मर गया। बहुत सारे लोग बीमार हुए, पौलुस को पूरी जिंदगी भर बीमार था। उसको बोलते हैं कि उसको कुछ ऐसी समस्या थी जो कभी जिंदगी भर उसकी ठीक नहीं। कुछ कहते थे उसकी आंखों में कुछ समस्या थी, वो जब परमेश्वर के दर्शन को उसने पाया तो आंखें उसकी कमजोर हो गई, ठीक तो हो गई लेकिन कमजोरी उसकी बनी रही, ऐसा कुछ बोलते हैं। और कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। लेकिन ये सब चीजें, तीमुथियुस का पेट खराब रहता था, है ना। और पौलुस खुद अपने आप को क्या बोलता है, अगर आप पढ़ें पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 13 पद, वो अपने आप को बोलता है मैं ईश निंदक था, मैं ईश निंदक था स्वभाव से। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 13 पद। यीशु मसीह और कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भी क्षमा किया जो सबसे बड़ा पापी है। पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी बोलता है। तो परमेश्वर के लिए आपके पाप कितने भी बड़े हो वो क्षमा कर सकता है। आप कई बार ऐसे सोचते हो, लोग भी आपको बोलते हैं परमेश्वर तुझे कभी माफ, ऐसा बोलते थे ना, जब तूने इतना मेरा दिल को बहुत दुख पहुंचाया, परमेश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा बोल नहीं सकते आप परमेश्वर का ठेका नहीं ले सकते, परमेश्वर के लिए वर्ड नहीं बोल सकते। परमेश्वर के और उसके बीच की बात है। आप किसी को कितना बोलते, अरे यार बहुत बुरा आदमी है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको माफ कर सकता है, उसके और परमेश्वर के बीच में हो सकता है उसका पाप बहुत बड़ा हो, आप तो ऐसा पाप सोच भी नहीं सकते जैसा वो पाप करता है, लेकिन हो सकता है वो माफी मांगे, रिपेंट कर ले, तो आप क्या कर लोगे, आप रोक लोगे क्या परमेश्वर को जाकर के? माफ करो, कि परमेश्वर हर प्रकार के पापों को क्षमा करने में सक्षम है और वो चाहता है, हर तरह के पाप को माफ करना चाहता है। और जैसे कि मैंने बताया, एक बीमारी होती है मृत्यु की बीमारी, और वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है, प्रार्थना करो, परमेश्वर यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, ये बीमारी किस लिए है, पूछो परमेश्वर से। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा ये क्यों बीमार है, इसने पाप किए, इसके पूर्वजों ने पाप किए। यीशु मसीह ने बोला ना इसने पाप किए ना इसके पूर्वजों ने, इसलिए कि सिर्फ परमेश्वर के नाम की
अगर आपके जीवन में चौथी बात यह है कि अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए भी हो सकती है। उसको पहचानना है। हर चीज के लिए रोते मत बैठे रहिए। कभी कभी आपके जीवन की कठिनाइयों से परमेश्वर अपने नाम की महिमा लेना चाहता है। ऐसे सेलेक्टेड लोग, चुने लोगों के द्वारा। उसको नहीं देगा जो बुराई करता बैठेगा। एक जरा सा खुजली हो गई, उसी में रो रहा है, बेकार है परमेश्वर, किसी बात में खुजली ठीक नहीं हो रही, मेरी पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, मेरी फलाना ठीक नहीं हो रहा, मेरा ट्यूमर ठीक नहीं हो रहा, मेरा गंजापन नहीं, एलोपेशिया ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी बीमारी हो सकती है, नहीं ठीक हो रही। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, मैं तेरी बड़ाई करता रहूंगा। मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, मैं परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जब समय आए तो यीशु मसीह किस तरह बोले, परमेश्वर मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में मरने के लिए। उस टाइम बैठे परमेश्वर से बचा ले, मेरी नानी को बचा ले, थोड़ा दिन और जिंदा रखे, 99 साल की हो गई, पूरा 100 करवा दो प्रभु, सब कुछ देख लिया, हम मेरे पोते के परपोते को भी देख के जाए, वो भी दुआ कर रही है, ये भी दुआ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कोई बीमारी आई है किस लिए आई है, पाप के द्वारा आई है, पाप का निकाल कहीं भी ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक पाप को नहीं। दुष्ट आत्मा के कारण प्रभु के पास में आओ, प्रभु के देवदासों के पास में जाओ जो अधिकार रखते हैं दुष्ट आत्माओं पर। आप खुद भी वचन को मानने के द्वारा, रिपेंट करने के द्वारा दुष्ट आत्माओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। कोई प्राप्त समस्या है उसे उसको तौबा करो, और इस प्रकार से आप पापों से छुटकारा पा सकते हो, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हो। तो तीन चार बातें हमने यहाँ पे देखी, परमेश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर की निंदा के बारे में, और पापों की क्षमा के बारे में। ईश्वर की निंदा के पाप को भी परमेश्वर क्षमा करता है, क्योंकि पौलुस ईश निंदक था। यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर चढ़े हुए अपने खिलाफ किए गए सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। ये परमेश्वर के ऊपर है, आप और मैं क्षमा नहीं कर सकते, परमेश्वर क्षमा। हम अपने मुंह से बोलते हैं इसको खुदा माफ मत करना, इसने बहुत बुरा करा है, आप बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर व्यक्ति को क्षमा करता है। तो हमें भी एक गुण अपने अंदर लाना है कि लोगों को क्षमा करना सीखें। A Christian is a Christian when he is a forgiving person. अगर आप क्रिश्चियन हो और फॉरगिविंग नहीं है तो यू आर नॉट परफेक्ट क्रिश्चियन। राज्य के मसीह संतान वे लोग हैं जो यीशु मसीह के जैसे हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं, और यीशु मसीह का सबसे बड़ा गुण है फॉरगिविंग, माफ करना। कब तक माफ कर रहा है? नरक किस लिए बनाया उसने? इसलिए सारे को उठा उठा के उसमें डालने के लिए नहीं, डराने के लिए सिर्फ। वो नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, वो कहता वो धीरज रखता है, वो धीरज धरता है। आज तक धीरज रखा, वो अभी भी नहीं आया। 2000 साल हो गए, मैं सीख रहा हूँ, कहता रहे वो भी बच्चा, ये भी बच्चा, लोग बच जाए जिनको आप सोचते हैं मर जाए, खप जाए, बर्बाद हो जाए, उसके लिए वो आया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर आने दीजिए। आपको भी तरस आना चाहिए, अरे यार कितना परेशान है ये, देखिए कितना दारू पी के इसने अपनी बीवी को कूदता है, बीवी रोज इसको गाली बकली, परमेश्वर कह रहा है मैं इसको बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। वो स्वभाव जब हमारे अंदर आता है, खराब से खराब इंसान को जो आपके साथ कोई बुरा करता है उसको आप माफ करने लग जाते हो, देन यू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ किंगडम ऑफ, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। और माफ करने के द्वारा, और आपकी जो भी कैसे भी आपने पाप किए उन सब परमेश्वर आपको माफ कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के राज्य से दूर हैं, सिंपल सा काम करना है, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों से तौबा करनी है, आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे भी गुनाह, कैसे भी अपराध आपने किए हो, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको माफ कर सकता है। साथ के साथ आपको भी लोगों को माफ करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और अगर हम क्षमा रहित हैं तो हम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं हो सकते।
जो क्षमा पा जाता है, चाहे उसने कैसे भी गुनाह किए, वही परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनता है। आइए प्रार्थना